स्वागत है सभी का आज की हमारी क्लास में। और आज का हमारा विषय है कृतिका से। कक्षा 10वीं में कृतिका भाग 2 किताब है बच्चों के लिए, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं आज हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, पहला प्रश्न है, माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया, तो इसका उत्तर होगा पिसी हुई हल्दी। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है साफ करना। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए भिक्षु। सांप निकलने पर डरकर भागे, भोलानाथ आकर छिपे। भोलानाथ डरकर छिप गए थे कहाँ पर? मैया के आंचल में। भोलानाथ की टोली में बड़ा ढीठ था। कौन? ढीठ कौन था, किसी को पता है क्या? बैजू। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर भूल गया। क्या भूल गया था? सिसकना। भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे। किसमें खिलाते थे? फूल के कटोरे में। माता का आंचल में दो लड़के मिलकर खींचते हैं। क्या खींचते हैं? मोठ। भोलानाथ के पिता भक्त थे। किसके भक्त थे भोलानाथ के पिता? अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। बाबूजी सुबह पाठ करते थे। बाबूजी सुबह सुबह किसका पाठ करते थे? रामायण का। साना साना हाथ जोड़ी रचना है मधु कांकरिया की। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएं फहराते हैं। कब फहराते हैं बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएं? मृत्यु पर। एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक हैं? शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। सभी प्रश्न सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि ये जरूर पूछे ही जाते हैं। तो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आप जानते हैं। साना साना हाथ जोड़ गद्य की विधा है। साना साना हाथ जोड़ गद्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृतांत। इसमें जो है मधु कांकरिया जी घूमने के लिए जाती हैं, तो वहां तो ये उनकी जो यात्रा है उसका वृतांत इसमें लिखा है। पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं चांदनी रात में। फेरी भेंटूला का अर्थ है फिर मिलेंगे। मधु कांकरिया की सहेली है मणि। खेदुम क्या है? देवी देवताओं का निवास। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो अरिओ करुणा प्रभा मय, इससे ये ली गई है। आगे के प्रश्न देखते हैं। लेखक अपनी आभ्यंतर विवशता को पहचान पाता है तो लिखकर। आभ्यंतर विवशता को लिखकर पहचान पाता है। हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी थी। अज्ञे जी ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है। क्या? अनुभूति। अब रिक्त स्थान भी हम इसी में देख लेते हैं। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर क्या लगाते थे? भभूत लगाते थे। कभी कभी हमसे बाबूजी भी लड़ते। क्या लड़ते थे? कुश्ती। भोलानाथ और उनके साथी बिल के पानी उलीचने लगे। किसका बिल था?
चूहों के बिल के पानी उलीचने लगे, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। लड़के और बंदर पराई नहीं जानते, पराई पीर नहीं जानते। भोलानाथ के पिता राम बही में राम राम लिखते थे। कितने राम राम लिखते थे? 1000। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? मछलियों को। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है, गंगटोक से किलोमीटर दूरी पर था युमथांग। गंगटोक से कितनी दूरी पर था? 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। लेप्चा और सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। तो लेप्चा और सिक्किम की जातियां हैं भूटिया। भूटिया। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। लेखिका मधु कांकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? ये प्रश्न अभी परीक्षा में आया है। क्या नाम था, कोई मुझे बताएगा? जितेन नार्गे। क्या नाम था? जितेन नार्गे। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में जगा रही थी सम्मोहन। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह नदी। कौन सी नदी थी वो? तिस्ता। जितेन उत्साहित होकर कहने लगा, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। क्या हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? कोई बताएगा मुझे? इसका उत्तर है कटाओ। कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। किसने कहा? जितेन ने। मंजिल से कहीं ज्यादा होता है मंजिल तक का सफर। तो क्या होता है? रोमांचक। चाय के बागानों में कई बोगू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। कौन तोड़ रही थी? युवतियां। गुरु नानक की थाली थोड़े से छिटक कर बाहर गिर गए थे। गुरु नानक की थैली से थोड़े से चावल। मेरे नगपति मेरे विशाल कथन लेखिका मधु कांकरिया ने किस पर्वत के लिए कहा है? तो किस पर्वत के लिए कहा है? हिमालय। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा लेखन में मदद करती है। क्या मदद करती है? अनुभूति। ये प्रश्न अभी हमने भी यहाँ भी देखा था ना। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति। अनुभूति लेखन में मदद करती है। हिरोशिमा कहाँ पर है? तो हिरोशिमा है जापान में। जापान। अज्ञेय किसके विद्यार्थी रहे हैं? अज्ञेय जो है विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। इसी कारण इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का जनक भी किया। यानी हिंदी साहित्य में
भी प्रयोग किए हैं, विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और प्रयोगवाद के जनक भी हैं। आज्ञा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। आज्ञा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी जम्मू कश्मीर। गंगटोक का मतलब है पहाड़। शिवपूजन सहाय मुख्यतः गद्य पद्य के लेखक हैं, मुख्यतः गद्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे? सत्य। भोलानाथ को मैया के गोद से निकालकर बाबूजी की गोद में शांति मिली? तो इसका उत्तर होगा असत्य। गणेश जी के चूहों की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया? तो इसका उत्तर भी असत्य। कौन आया था? सर्प। हमारे पिताजी तड़के उठकर निपटकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे? सत्य। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे? सत्य। हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे? तो ये है असत्य। हंसते हंसते नहीं, रोते रोते बाहर आते थे। 4 लड़के बैल तनकर मोट खींचने लग